राष्ट्रपति देश का राजा होता है। हम राजा के दरबार में जा रहे थे, लेकिन उस राजा की जो फौज है वो फौज हमारे सामने आ गई और फौज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। चूँकि वो भी किसान के घर से पैदा हुई है जो फौज भर्ती हुई है। हम नहीं चाहते कि एक ही माँ के बेटों में 2 बार खूनी संघर्ष हो, और जब सामने वाली फौज हाथ जोड़ करके खड़ी है तो हम फौज को नकार नहीं सके। आज हमने यहाँ से ज्ञापन प्रेषित दिया है। का ऐलान 9 तारीख की जो वार्ता है विफल होने के बाद तुरंत आपको बताया जाएगा, और रणनीति जो है, क्योंकि वो रणनीति है इसलिए उसको पहले ही घोषित नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो रणनीति है वो तेज होगी और हो सकता है वो उग्र भी हो। लेकिन उग्र का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसमें हिंसा को स्थान देंगे, लेकिन उसके लिए बहुत से तरीके हमारे पास हैं। देखिए सीधी बात है, देसी भाषा में, नाक दबाओगे तो मुंह खुलेगा। टेढ़ी, जब तक सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हमारे पास हजारों तरह की रणनीति है, लेकिन दिल्ली सरकार को देखो, मैं एक बात कहता हूँ, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने बनाया, देश के 70% किसान ने वोट दिया है इस मोदी सरकार को। हम अपनी सरकार को कमजोर नहीं करना चाहते, ना कमजोर करने आए हैं, ना हम अपनी सरकार को झुकाने आए हैं, ना गिराने आए हैं, ना हटाने आए हैं, ना मिटाने आए हैं, ना टिकाने आए हैं। हम केवल अपनी सरकार को अपनी बात सुनाने आए और अपनी बात मनवाने आए हैं। ये हमारा संवैधानिक मूलभूत अधिकार है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। अपनी सड़क अपना गाँव और सड़कों पर पड़े हैं सब। सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये चंद लोगों को, और इन पर एलिगेशन लगा रहे कुछ तो कुछ कि यहाँ ऐसे पड़े, यहाँ ऐसे पड़े। ये यहाँ नहीं पड़े, जो गांव में पड़े उन तो बुझो जाकर, उन्होंने तो गिरे हम यहाँ। अब तुम चलो हम भी आए, तो हम आए और वे आ जाए सड़कों पर। गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए कितनी पावर है, झुकना चाहिए और झुका के छोड़ेंगे गवर्नमेंट को, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। किसी काम की दिक्कत नहीं है, लंगर चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। हम तो अपने घर खाना खा रहे हैं। हर 5 लड़ाई करना है, या तो सरकार ठीक कर देंगे इसे, ये जान के जैसे कुछ भी हो। और हम यहाँ हमारे बच्चे खेत में काम कर रहे हैं। हम आज किसानों को देख रहे हैं, किसान पिछले कई दिनों से बॉर्डर पे परेशान है। करीब 1 करोड़ 20 लाख किसान बॉर्डर पे है चारों तरफ, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो। किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे मंगवा के जाएंगे और इस 3 काले कानूनों को वापस करवा के ही जाएगा। किसान खुले छत के नीचे बैठ के आज इस गूंगी बहरी सरकार से अपना मैसेज देना चाहता है कि हम सब किसान भाई एक हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं सरकार गूंगी और बहरी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी बिल से बाहर आएं। आपने अगर एक असगर सांप का नाम सुना होगा, वो जब जकड़ता तो अपनी कुंडली को इतनी टाइट कर देता कि उनकी पसलियाँ जो है ना पिस जाती, सांस लेना बंद कर देते हैं। आज हम सरकार की सांसें बंद कर देंगे। किसान में इतना जोश, इतना रोष। सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन में हम लोग सब किसान, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब धर्म के जो हैं लोग इसमें बैठे हुए हैं। हम लोग इसको इतना इंतजाम करके हैं कि अगर हमको 6 महीने तक भी इसका धरना प्रदर्शन करना पड़े तो हम लोग करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री से हमारी अपील है सब किसानों की कि क्यों नहीं हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात को सुने। हम लोग दिल्ली में आके बैठे हैं, अगर वहाँ पंजाब में, हरियाणा में नहीं सुनने गए तो हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं, हमारी बात सुने। तो हमारी यही अपील है मीडिया द्वारा कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने, वो हमारे ये जो काले कानून हमको बना के दिए हैं इसको वापस ले लें, तो हम लोग अपना आंदोलन खत्म कर लें। हमारी मांग है पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी वहाँ जवाब दें। आज अन्नदाता सड़कों पे क्यों बैठा हुआ है, क्यों इतनी देर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और ये काले कानून जो 3 है वो वापस लिए जाएं। खेती के कोई भी चीज़, आप सुबह की चाय भी है वो किसान के खेत से पैदा होती है, किसान पैदा करके देता है, दूध देता है, पैदा करके पत्ती देता है, चीनी पैदा करता है, मसाले पैदा करता है। अब उस किसान को जरूरत है आपके सहयोग की। ये जो एक्ट है ये कैंसिल होगा तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो स्टॉक करने का है, वो जब स्टॉक करेंगे तो बहुत महंगे भाव में आपको सब खरीदना पड़ेगा दिल्ली वालों को। ये भी बात समझिए, वो किसान आपकी भी बात कर रहा है। यहाँ किसान को जंतर मंतर में आने नहीं दिया, तो हम तीनों एमपी यहाँ पे किसान हैं और सारी रात हमने अपने आप को उसी ठंड में अपने आप को तपाया है। अभी पता लगे इस अंधी बोली सरकार को
जिस तरीके से हम बैठे हैं तो इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग 90-90 साल की माताएं वो ट्रॉलियों के नीचे पराली पे पड़ी हैं अपनी जमीन अपनी खेती के लिए। लेकिन आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टियों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये धरने ये प्रदर्शन पार्टियों के नहीं है, समझो कि जो देश के लोग हैं वो जाके वो इकट्ठा हो गए। हमने देखा है कि मोदी जी एक को पकड़ते हैं, उसे पीटते हैं, उसे दबाते हैं, तो दूसरे सब साइड पे तमाशा देख रहे होते हैं। अब लोगों को समझ आ गया है कि इनके इरादे ठीक नहीं, ये केवल सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करें और इनको जो है इनको जगाने के लिए, इनसे अपना हक लेने के लिए जो लोग हैं वो आज किसानों का साथ दे रहे हैं। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। दिल्ली के लोग हमारे साथ है, कोई परेशान नहीं है। वो सानू आके बोलते हैं, दिल्ली के लोग कहते हैं भी असी कोई परेशान नहीं, जो सुनो कोई दिक्कत आउंदी है सानू दसो, असी थोड़े साथ हां। सानू उम्मीद है भी जित के जावांगे। और यदि मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर संघ मोदी जी को समर्थन देना बंद करे, सड़क पे आए हम लोगों के साथ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है। किसान जिनको हर समूह अन्नदाता कहता है, जिसने उस हालात में जहां हमारे पास खाने को अनाज नहीं होता था, विश्व संगठन कहते थे कि भूखों मरेगी भारत के लोग, अकाल पड़ता था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई, अकाल की हालत समाप्त हो गई। अब इतना अनाज आ रहा है कि विदेशों तक हमको भेज रहे हैं। फलों के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर हैं, दूध उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। किसानों के साथ है और मैं बधाई देता हूं पंजाब, हरियाणा और देश भर के उन किसानों को जो कि लाठियां खा रहे हैं दिल्ली में। उनकी बहादुरी के लिए हम लोग उनकी दाद देते हैं और अब पूरा किसान इस देश का जागृत हो चुका है। आज जब तक हमारे कृषि क्षेत्र में उन्नति नहीं होती, हमारा किसान जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था आधारित है उसके साथ न्याय नहीं होता, तब तक मैं सोचता हूँ कि कभी अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आप पर जो सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, किसान के पीछे छिपकर कांग्रेस की राजनीति चल रही है इस पूरे मामले पर, देखिए वो कहें क्या। अगर किसान दुखी है, आज जो ये किसान लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। किसानों की बातें बिल्कुल सही है और किसानों के साथ न्याय हो, वही हमारे देश की नींव है। सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में हमारा किसान है। किसान बहुत समझदार किसान है। आज का किसान और 30 साल पहले के किसान में बहुत अंतर है। आज किसान को जो ज्ञान है वो पहले 30 साल पहले नहीं था। मेरा जैसे क्या कहता है, मेरा जैसे ये कहता है कि जिन्होंने हवाला दिया उन्होंने थोड़ा ठीक तरह से पढ़ते थे तो उनका समय बचता था। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट APMC एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटी सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए, इसमें APMC का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास 12 एकड़ ज़मीन है। ये जो बिल के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल बहुत अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं। किसानों को राहत मिली है इससे। पहले तो बिचौलिया जो वो परेशान करते थे किसानों को, अब उनसे फंडा छूट गया, हमारा छुटकारा मिल गया हमारे को और हम बहुत ही संतुष्ट हैं।
इसके समर्थन में है बिल के में। नहीं, ये किसान नहीं है, किराए के किसान है। इन्होंने पता ही नहीं है एमएसपी का मतलब क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे को एमएसपी जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दी। पहले 5 रुपये मिलती थी, अब जो है ना 100-150 रुपये कर दी इन्होंने। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, इस सरकार ने। जो किसानों की मांग है, 3 अध्यादेश हैं, उनको सरकार तत्काल से वापस ले और एमएसपी लिखित में हमें दे, तब ये किसान यहाँ से हटेंगे। नहीं तो बरकरार ये धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। किसानों के खिलाफ जो बिल पेश किया गया है और जो पास कराया गया है, असंवैधानिक तरीके से पास कराया गया है। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था और हमारे नेता संजय सिंह जी ने राज्यसभा में, जो कि बेहद शालीन है, उसके बाद उन्होंने माइक तोड़ा था और आज इनकी पुलिस जो है कार्यकर्ताओं की और किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। तो हम ऐसे कृषि कानून का जो काला कानून है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों के हित में बनाया गया कानून है। कैप्टन अमरिंदर को कुछ नहीं कहते बीजेपी वाले, क्योंकि वो तो उनके साथ मिलके किसानों को देश विरोधी बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि किसानों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो उनको कुछ नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि भाई इन किसानों की मांग मानो, इन किसानों की सेवा करने आया हूं मैं, उनको हाउस अरेस्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है। बीजेपी किसानों के नाम से घबराई हुई है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है। तो बीजेपी बताएगी ना। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सोच लिया है कि वो हमारी अन्नदाता की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। वो चाहती है कि किसान ठिठुरती ठंड में बैठे रहें। वो चाहती है कि अन्नदाता को जितना पैसा मिलना चाहिए वो ना मिले। और जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं किसानों का समर्थन करने के लिए, सीधी सी बात है, भाजपा डरती है अरविंद केजरीवाल से, भाजपा डरती है आम आदमी पार्टी से। कैप्टन अमरिंदर का तो हमें पता ही है कि कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की तो बहुत पुरानी सांठगांठ है। लेकिन आज दिल्ली में जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी का जो समर्थन मिल रहा है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह दिन रात सेवा कर रहे हैं, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी खुद किसानों का समर्थन करने के लिए सिंघू बॉर्डर गए, जहाँ पे हर चीज़ का मुआयना वो खुद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को डर है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद निकलते घर से बाहर भारत बंद का समर्थन करने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए, और इसीलिए भाजपा डर गई है। देखो, मैं तो है ही, कल को फिर शायद 5वें 6ठे दौर की वार्ता फिर शुरू है। हम यही बात चाह रहे भाई, इस वार्ता में राजनाथ जी को भी लिया जा। वे सुलझे हुए नेता है, वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसानों को भी उन पर भरोसा है, और वे इस वार्ता में शामिल हो तो इसका समाधान की उम्मीद है और समाधान निकलना चाह। हाँ चलो, तो देखो किसान बैठे हुए कितने संगठन हैं जो संशोधन भी हो जाए उसमें भी अच्छी है बात। कोई हम लोग कहते, हम भी ज़्यादा जिद नहीं करते किसी बात की कि भाई जिदी करे किसी। सरकार तो हठधर्मी पे है ही, पर हम नहीं चाहते कि भाई कोई ऐसा टकराव हो। किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा है, अपने गन्ने की कटाई कर रहा है, उसकी छिलाई कर रहा है, साथ साथ में गेहूं की बुआई और खेत की सिंचाई कर रहा है। तो वो लोग हैं जो ऑडी और सेवरलेट और तमाम ऐसी बड़ी फोर्ड और बाकी गाड़ियों पर बैठ करके जो गए हैं, वो कभी किसान नहीं हो सकते। वो किसानों के नाम पर जो है वो अब तक जो शोषण करते थे, बिचौलिए थे, उन लोगों का वो आंदोलन है, और इसीलिए देश का किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। और मेरा ये साफ तौर पर कहना है कि देश का आम किसान, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश को मैं एक कहूँ तो 93% किसान सीमांत और लघु किसान है, जिसकी जोत 1 से लेकर के 1.5 एकड़ के बीच में है। तो इसलिए वह किसान तो अपने खाने के लिए किसी तरीके से पैदा करता है, जो होता है एमएसपी पर ले जा करके बेचता है। ये बड़े लोग जिन्होंने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार एकड़ के फार्म बना रखे हैं, उनका वो वहाँ पर आंदोलन है। आम किसान से इससे कोई मतलब नहीं है। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके।
और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में, और 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा किसानों को मुहैया कराया। और जो किसान लाभान्वित हुए इस एमएसपी ऑपरेशन में, उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं। अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख किसानों के कंधों पर, किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख कर के मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। राहुल गांधी बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अदानी अंबानी शायद कोई फैक्ट्री में गेहूं बनाएगा, क्योंकि उनको तो आलू भी फैक्ट्री में पैदा कर रहे थे। इसीलिए उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें न गरीबी पता है, न किसान की खेती पता है। वो तो केवल रटे रटाए शब्द कहते हैं। उन्हें मालूम है उसी पंजाब में जहां उनकी राज है और पूरे देश मिला के लगभग 70,000 करोड़ का धान की खरीद हुआ है, जिसमें 90% पंजाब में हुआ है। वो कौन? किसान ने ही तो दिया है, उसी एमएसपी पर दिया है। और एमएसपी राहुल गांधी को पता है, 6 साल में मोदी जी ने धान और गेहूं पर 40% से ऊपर एमएसपी बढ़ाया, दलहन और तिलहन पर 70% से ऊपर एमएसपी बढ़ाया। और आपने कितना बढ़ाया था? देखिए, किसानों से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर का एक ऐसा सिंडिकेट है जो मोदी जी के हर अच्छाई पर बुराई का पलीता लगाने की कोशिश करता है। आप इस हिस्ट्री देख लीजिए 6 सालों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाँव के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की आर्थिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए जितने काम किए, एक काम का इन्होंने समर्थन किया। हर चीज़ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, देश के लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने के षड्यंत्र साजिश करना, ये इनका बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका रहा है। और इसके लिए बहुत हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग। मेरा पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है। हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको 2 ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी। तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी। तो किसान का बल्ले बल्ले है, किसान का फायदा है। अगर बाहर ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा तो वो एपीएमसी में ही आएगा और एपीएमसी में मिलेगा। वो चल रही है, इस साल भी चली, कानून के बाद भी चली। और पंजाब में सबसे लाखों किसानों ने अपना धान एपीएमसी के द्वारा बेचा। सरकार ने खरीद किया तो सरकारी खरीद भी जारी रही और एमएसपी पर बेचा। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं। तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रमाण मिला है कि ज़्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। अच्छा, इसमें मुद्दा क्या था? 55 साल से जैसे एमएसपी चल रही है वैसे एमएसपी आज भी चल रही है और चलेगी। इसमें कोई कानून ने बंदी नहीं डाली है एमएसपी पर, बिल्कुल नहीं डाली है। तो जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही चलेगी।